Hello बच्चों, let's read the question. The question is transition metal complex with highest value of crystal field splitting will be. तो हमें कुछ कॉम्प्लेक्सेस गिवन है, हमें इनमें से बताना है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू किस में होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट को देखते हैं। अगर हम की कंसेप्ट की बात करें तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है क्या। एक्चुअल में जो क्रिस्टल स्प्लिटिंग है उसमें क्या होता है कि जब मेटल जो है वो लिगेंड के कांटेक्ट में आता है तो उसके डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो स्प्लिट कर जाते हैं दो अलग तरह के ऑर्बिटल्स में। और वो दो ऑर्बिटल्स कौन से हैं? एक है ईजी ऑर्बिटल और एक है टी टू जी ऑर्बिटल। ये है टी टू जी ऑर्बिटल्स, ये है ईजी ऑर्बिटल्स। अब ये जो दो तरह के ऑर्बिटल्स हैं इनमें कुछ एनर्जी डिफरेंस आता है। ये जो एनर्जी डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और ये जो स्प्लिटिंग हुई इसमें ये है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी ऑप्शंस की तरफ। तो जो हमें फर्स्ट ऑप्शन गिवन है वो है क्रोमियम H2O6 3 पॉजिटिव। अब अगर हम ऑप्शंस देखें तो हमें सारी ऑप्शंस में चार्ज सेम गिवन है और कॉम्प्लेक्सेस भी सभी क्या हैं? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पे जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है इसके कुछ रूल्स होते हैं। अब फर्स्ट रूल क्या है इसमें? जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है इसको हम पहले तो डिनोट करते हैं डेल्टा नोट से। तो जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज की। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लाइगेंड की स्ट्रेंथ के। और थर्ड रूल क्या है कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है वो जैसे जैसे हम 3D से 4D और 4D से 5D शेल की तरफ मूव करते हैं वैसे वैसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है ये बढ़ती है एज वी मूव फ्रॉम 3D टू 4D टू 5D शेल। तो अब अगर हम फर्स्ट ऑप्शन में देखें तो हमें चार्ज जो है वो तो 3 पॉजिटिव गिवन है। अब चार्ज सब में सेम है, सभी में चार्ज है 3 पॉजिटिव। और लाइगेंड भी सब में सेम है, सब में लाइगेंड है हमारे पास वाटर। इसका मतलब चार्ज और लाइगेंड पे तो ये डिपेंड करेगा नहीं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो अब आता है हमारे पास थर्ड ऑप्शन, हम देखते हैं कि ये कहाँ पे यूज होगा। तो फर्स्ट जो है इसमें क्रोमियम H2O6 3 पॉजिटिव गिवन है। सेकेंड ऑप्शन जो है उसमें गिवन है हमें आयरन H2O6 3 पॉजिटिव। अब ये क्रोमियम और आयरन जो हैं ये दोनों हैं 3D शेल से। चलिए इनकी कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। जो क्रोमियम है उसकी कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास आर्गन 3D5 4s1 क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 24। वहीं अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 26 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है आर्गन 3D6 4s2। अब इसके बाद हमारे पास आता है ऑप्शन थर्ड जो कि है मोलिब्डेनम H2O6 3 पॉजिटिव। ऑप्शन आएगा मोलिब्डेनम H2O6 3 पॉजिटिव। तो इसमें मोलिब्डेनम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आएगी हमारे पास क्रिप्टन 4D5 5s1। तो इसमें हमारे पास D ऑर्बिटल जो है वो कौन सा है? 4D। वहीं अगर हम फोर्थ ऑप्शन देखें तो फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास ऑस्मियम H2O6 3 पॉजिटिव। ऑस्मियम H2O 6 टाइम्स
3 पॉजिटिव। तो इसमें अगर हम देखें तो ऑस्मियम जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ज़ीनॉन 6s2 4f14 5d6। इसका मतलब इसमें कौन सा d ऑर्बिटल है? 5d। तो हमने बोला था कि डेल्टा नोड जो है मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वो बढ़ती जाती है जैसे जैसे ऑर्बिटल्स बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे थ्री डी शेल से 4d शेल आएगा और 4d शेल से 5d शेल आएगा। तो 5d शेल जो है वो है ऑस्मियम के कॉम्प्लेक्स में, तो इसी में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।